जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान में भी कैंप शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल गांव-गांव में कैंप लगेंगे जिनमें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। जैसे गहलोत सरकार के समय में जो महंगाई राहत कैंप योजना चलाई गई थी, उसी की तर्ज पर अब फिर से यहाँ पे एक कैंप योजना शुरू की जा रही है, जो हर ग्राम पंचायतों में शिविर लगेंगे, गांव-गांव में शिविर लगाए जाएंगे। और जो भी पब्लिक की डिमांड होती है, जो भी लोगों के काम अटके पड़े रहते हैं, जैसे पट्टे से संबंधित काम हो गया, राशन कार्ड से संबंधित काम हो गया, और जैसे जल से संबंधित यानी कि पानी से संबंधित भाई समस्याएं होती हैं लोगों की, बिजली से संबंधित समस्याएं होती हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पा रहे हैं उनसे संबंधित समस्याएं होती हैं, पशुओं से संबंधित, किसानों से संबंधित जो भी योजनाएं होती हैं उनका लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, पेंशन से संबंधित समस्याएं होती हैं, सारी की सारी समस्याओं का निस्तारण शिविर में किया जाएगा। बिल्कुल साहब, ये कैंप लगेंगे, इन कैंपों में काम होगा और ये कैंप शुरू भी हो चुके हैं। बिल्कुल पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे। चलो जी, देखते हैं, जो भी अपडेट है उसको देख लेते हैं। अंत्योदय संबल पखवाड़ा कार्यक्रम 2025, गांव-गांव में लगेंगे कैंप, सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ, सभी काम होंगे, भजन सरकार के आदेश जारी। बिल्कुल साहब, सभी काम होंगे, आपके जो भी अटके हुए काम हैं वो सारे काम होंगे, कैंपों के माध्यम से ये काम करवाए जाएंगे। चलो जी, उससे पहले मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। कैंप लगना शुरू हो चुके हैं साहब, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैंप लग चुके हैं। बिल्कुल ग्राम पंचायत स्तर पर इन कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये पूरा का पूरा देखो, यहाँ लगा करके ये पूरी बेंच वगैरह, और इस प्रकार से जो है सभी जो भी पब्लिक है, जो भी जनता माता है, जिसके भाई जो भी काम अटके पड़े हैं वो सारे काम यहाँ पे पूरे किए जाएंगे। ठीक है जी, चलो अब हम बात करेंगे अपनी अपडेट की। ठीक है साहब, फोटो थान दिखाई दिया। हाँ, अब अपडेट की बात करते हैं। ये देख सकते हो आप, ये है लेटेस्ट अपडेट, जहाँ पे कैंप शुरू हो चुके हैं वहाँ की अपडेटें हैं ये पूरी की पूरी। और ये आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित जो भी अपडेट होती है, जो भी छोटी बड़ी खबरें आती हैं सरकार की योजनाओं की, कोई भी नोटिफिकेशन आता है वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें पूरी की पूरी जानकारी को। देखो, जन रो हक जन रे द्वार, को मतलब समझो, जन रो हक जन रे द्वार, यानी कि जन यानी जनता, जनता माता का जो हक है वो जनता माता के द्वार ही है। अब यानी कि उनको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, उनके घर पर ही सारी सुविधाएं उनको दी जाएंगी, उनके द्वार पर ही उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। समझ रहे हो, उनका हक है, ये छीना नहीं जाएगा, उनका हक उनको उनके द्वार पर ही मिल जाएगा, उनके घर पर ही मिल जाएगा, घर बैठे ही सभी योजनाओं का लाभ मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है साहब। चलो ये कि शासन बता दियो मैं था। पंडित दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा योजना, ये इसका नाम है। ठीक है, 24 जून से 9 जुलाई तक ये पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें ये कैंप लगाए जाएंगे, शिविर लगाए जाएंगे। 9 जुलाई लास्ट है इसकी, 9 जुलाई तक ध्यान रखियो। पखवाड़े में मिलेगी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम संबंधी सभी जानकारी, यानी कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सारी, राशन कार्ड से संबंधित जो सब राशन कार्ड कौन बने हो, मारो नाम कट गो, मान गेहूँ कौन मिली, राशन कार्ड बना 2 साल होगी, गेहूँ कहाँ से मिलेगा, नाम कैसे जुड़ेगा, ये सारे के सारे काम आपके वहाँ पे भी होने वाले हैं। ठीक है जी, और वैसे तो आप सबको पता है मित्र के माध्यम से सारे काम हो रहे हैं, करवा लो भाई। ठीक है जी, बिल्कुल। NFSA पोर्टल में भी समस्याएं नहीं है अब तो, वो भी चालू है।
एनएफएसए में लंबित मामलों का समाधान होगा, यानी कि जो भी एनएफएसए से संबंधित, राशन कार्ड से संबंधित जो भी समस्या है उसका समाधान होगा। नए पात्र परिवारों को और सदस्यों की आधार सीडिंग का काम भी होगा, जिसकी आधार सीडिंग का काम नहीं हुआ वो भी हो जाएगा। अंत्योदय का संकल्प, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की पहुंच होगी सुनिश्चित, यानी कि अंतिम पंक्ति में भी कोई खड़ा है ना गरीब आदमी, उस तक भी योजनाओं का लाभ पहुंचाना यही उद्देश्य है। ठीक है साहब, ये बजन सरकार, ये मोदी सरकार, ठीक है साहब, डबल इंजन की सरकार। अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 24 जून से 9 जुलाई 2025, ये देखो यहाँ पे ये बांटे गए हैं, ये सारे सर्टिफिकेट वगैरह दिए जा रहे हैं। 26 जून 2025 की लेटेस्ट अपडेट है, जिसको आप समझो जयपुर से है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिद्धांत से प्रेरित होकर अंत्योदय का संकल्प हमारी सरकार का मूल मंत्र है। और इसमें देखो हमारी सरकार जो है ये अंत्योदय संबल पखवाड़े के माध्यम से समाज के अंतिम छोर पर व्यक्ति विशेष तक केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं की मंजूरी की पहुंच सुनिश्चित कर रही है। ये सबसे पहले हमारी सरकार के गांव और गरीबों के प्रति विरोध, उनके उद्वेलित विद्रोह का प्रतीक है। श्री शर्मा जी गुरुवार को जोधपुर के डेजर्ट में अंत्योदय संबल पखवाड़े के आयोजन कार्यक्रमों को उजागर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जोधपुर की इस ऐतिहासिक भूमि पर 1978 में मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत ने गरीब को गणेश अंत्योदय का उद्घोष किया था। हमारी सरकार भी अंत्योदय के उस महान दर्शन को विश्राम पर मूर्ति रूप दे रही है। गांवों की समस्याओं का हो रहा समाधान, प्राथमिकता वर्ग को मिल रहा संबल। आगे भी बात करते हैं। देखो इसमें जो चीज़ है, श्री शर्मा ने कहा कि अंत्योदय संबल पखवाड़ा गरीब, बेरोजगारी और जो निचले वर्ग के जो जीवन जीने में जो मजबूर हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो बिल्कुल गरीब आदमी हैं, उनका बदलाव किया जाएगा, उनमें बदलाव लाया जाएगा, यानी कि उनको गरीबी से एक प्रकार से मध्यम वर्ग में लाया जाएगा। क्षेत्रीय शिविरों के माध्यम से भूमि के सीमांकन हो गए, नामकरण हो गया, समरूप विभाजन निर्माण के प्रकरणों का तत्काल समुच्चय किया जा रहा है, यानी कि भाई जमीन नाम करवाबो, नाम हटवाबो, भूमि सीमांकन का काम, कोई लड़ाई झगड़े का काम है उसका समाधान करवाना, खेती बाड़ी से संबंधित कोई लपड़ा है, किसानों के समस्या है उसका समाधान करवाना, वो सब काम इसमें किए जाएंगे। साथ ही गरीबी मुक्त गाँव के लिए बीपीएल परिवारों का सर्वेक्षण, किसानों को आर्थिक मदद करने के लिए दस्तावेजों का संग्रह और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जा रहा है, यानी कि जो बीपीएल परिवार हैं उनका सर्वे भी किया जाएगा। जो परिवार बीपीएल में है उनका सर्वे होगा और उनकी जो योजनाएं आती हैं बीपीएल वाली उनका लाभ उनको दिया जाएगा। पशुपालकों की आर्थिक सुरक्षा के लिए मंगला पशु बीमा, पशुओं की जांच होगी, पशुओं का भी फ्री इलाज, पशुओं का टीकाकरण, ये सारी चीज़ें उनको दी जाएंगी। शिविरों से गोले दागे पर लूटती रही मुस्कान, यानी कि शिविरों से जो है बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई जो भी पेंशन से संबंधित हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ हर जिज्ञासु तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। और भी इसमें बात है, देखो मुख्यमंत्री ने शिविर का प्रचार प्रसार किया, आदिवासियों को साक्ष्य पत्र भी दिया, ये चीज़ें भी आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं भाई अपने को। कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कहा कि भजनलाल शर्मा ने लूणी क्षेत्र के विकास के लिए बजट में विकास कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण छूटें दी हैं। ये सारी चीज़ें हम और भी देखेंगे। चलो आगे और भी अपने पास अपडेट हैं। ये देखो जी, ये अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छी प्रकार से। प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से 9 जुलाई 2025 का शुभारंभ किया गया। शिविरों में होने वाले प्रमुख कार्य कि भाई शिविरों में क्या क्या काम होंगे, उनकी ये पूरी लिस्ट जारी है। देखो, लंबित पत्थर गड्ढी और सीमा ज्ञान प्रकरणों का निस्तारण, यानी कि साहब पत्थर गाड़ रखे हैं हमने खेतों में, पूरी मतलब रियल तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसका निस्तारण होगा। लंबित नामांतरणों का निस्तारण, लंबित रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण, यानी कि जो रास्ते बंद पड़े हुए हैं उन रास्तों को जो है रास्ता खोलो अभियान के तहत खुलवाया जाएगा। और ये खुलवाया भी जा रहा है। जयपुर में हर जगह पर रास्ता बंद पड़े हैं, उनको खुलवाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। आपसी सहमति से बंटवारा किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के लिए 10,000 गाँवों के बीपीएल परिवारों का सर्वे किया जाएगा, यानी कि 10,000 गाँवों के जो बीपीएल परिवार हैं उनका सर्वे किया जाएगा कि भाई 10,000 गाँव में कितने लोग बीपीएल में हैं, उनका सबका सर्वे किया जाएगा और उनको बीपीएल का लाभ दिया जाएगा। और
बीपीएल परिवारों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए आवेदन भरवाए जाएंगे। यानी कि जो भी बीपीएल परिवार पाया गया उससे फॉर्म भरवाया जाएगा और उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। स्वामित्व पट्टे बनाना और वितरण करना, यानी कि उनके पट्टे भी बनाए जाएंगे और उनको पट्टे भी दिए जाएंगे, वितरण भी किए जाएंगे। पानी की टंकियों की साफ सफाई करवाना, पानी की टंकियां जो हैं गांव में जो बड़ी टंकियां बनी रहती हैं उनकी साफ सफाई नहीं रहती है, कोई की ठूंटी टूट गई, कोई का पानी खुद ही बहबा लग गया, कोई संभाले ना कर रहे हो, तो भी सब जाके कैंप में बताओ, शिकायत दर्ज कराओ कि सब हमारे गांव में ऐसे ऐसे टंकी है, उसका ये समस्या है, उसका समाधान करो, तत्काल प्रभाव से समाधान हो जाएगा। लंबित नल कनेक्शन जारी करना, यानी कि ऐसे घर, ऐसे परिवार जिनके पास पीने का पानी नहीं है, वो पीने के पानी की किल्लत महसूस कर रहे हैं, उनके घर में नल की सुविधा प्रदान की जाएगी। लीकेज की मरम्मत और जल दबाव की जांच होगी, यानी कि पानी लीकेज होता रहता है, नलों के माध्यम से पानी जाता है, अच्छी तरह से सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, वो सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पे कैंपों में होगा। नहरों के पटरों की सफाई और मरम्मत करना, यानी कि जो नहर होती है पानी की, उन नहरों की जो है हर जगह से लीकेज वगैरह हो जाना और सफाई नहीं होना और ये चीज़ें, तो उनकी भी आप शिकायत कर सकते हो, उनकी भी साफ सफाई होगी। नर्सरियों में पौधा वितरण करना, जो भी नर्सरी है वहाँ से पौधा वितरण किए जाएंगे, पौधे लगवाए जाएंगे, पौधे बांटे जाएंगे, ठीक है। मंगला पशु बीमा में रजिस्टर्ड पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट बनेगा, पॉलिसी जनरेट होगी, पशुओं की जांच होगी, इलाज होगा और पशु का टीकाकरण होगा। एनएफएसए के अंतर्गत जो भी मामले पड़े हुए हैं उनका निस्तारण किया जाएगा, राशन कार्ड से संबंधित जो भी मामले हैं उनका निस्तारण होगा। आयुष्मान कार्ड वितरण करना, आयुष्मान कार्ड जिनका नहीं बना है उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा, वहाँ पे उनका आयुष्मान कार्ड जो है वितरण भी किया जाएगा। विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। झूलते तारों को और विद्युत पोल सही करवाना, यानी कि जो भी तार लटके हुए होते हैं बिजली के, 11,000 की लाइन गाँवों से होके गुजरती है और वो बार बार टूटती रहती है, खतरा रहता है, उनका समाधान किया जाएगा। जो खंबे हैं उनको जो है गड़वाया जाएगा कि भाई जहाँ पे रोड लाइट नहीं है, खंबे नहीं है, वहाँ खंबे लगवाए जाएंगे। ये सारी की सारी जो हैं योजनाएं, इनका लाभ इन कैंपों में, शिविरों में दिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट थी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और ये शुरू हो चुकी है 24 जून से 9 जुलाई तक ये चल रहे हैं। और अगर आपको पता नहीं चलता हो तो भाई आप अपनी नगर पालिका या आप अपनी ग्राम पंचायत में जाकर के एक बार संपर्क कर लें, एक बार देख लें, कहीं वहाँ पे कैंप तो शुरू नहीं हो गया है, कहीं आप पीछे ना रह जाओ। इस वजह से आप इन चीज़ों में थोड़ा आगे आओगे, तभी आप योजनाओं का लाभ ले पाओगे। समझ रहे हो। मैं अलवर गया था, वहाँ पर भी कैंप लगे हुए थे और वहाँ मैंने देखा, पूरी जानकारी ली, तब मुझे पता भी चला। और फिर मैंने जब अपडेट चेक की तो मुझे मिला और ये अपडेट मैंने करके डाउनलोड और आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको तमाम प्रकार की भर्तियों की जानकारी दी जाती है। परीक्षा की भर्ती, बिना परीक्षा की भर्ती, संविदा की नौकरी, आंगनबाड़ी की भर्ती, 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास की तमाम भर्तियां जो होती हैं वो सभी की सभी भर्तियों की जानकारी आपको ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। यहाँ से आप इंस्टा के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा के माध्यम से अगर आप जुड़ जाते हैं तो आप डायरेक्ट हमसे ऑडियो कॉल करके बात भी कर सकते हैं। ओमवीर रोजगार के इंस्टा से आप संपर्क भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।